आप लोगों ने सौतन का नाम सुना है। सौतन कब किसकी तरफ हो जाए उसका अता पता नहीं है। वो सौतन कब रूप बदल ले, कब अपना रंग बदल ले, इसका कोई अता पता नहीं है। हाल ही में यूएसए और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई है। उस डिफेंस डील पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या वाकई में इससे पहले भी कोई डिफेंस डील हुई है? जब एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, उसके बाद से लेकर आज तक यूएसए और पाकिस्तान के बीच में क्या पूरी की पूरी डिफेंस डील खत्म हो चुकी है? बात करेंगे हम लोग, सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में जो पाकिस्तान की कैबिनेट है, उन्होंने एक एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दी है। उसका नाम है CISMOA, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस डील को साइन किया गया है। यह डील पाकिस्तान और यूएस के बीच में 2005 में साइन की गई थी सबसे पहले, जिसकी मियाद 2020 में समाप्त हो चुकी थी। इस डील को ही वापस रिन्यू करने के लिए अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इस डील के अंदर क्या है? आपको पता है कि दो देश आपस में कई बार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसका भी एक्सचेंज करते हैं। तो ये बनाए रखने के लिए, जो कि डील 2020 में समाप्त हो चुकी थी, इसको आगे बनाए रखने के लिए पाकिस्तान और यूएस जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। क्या इससे भारत पर असर पड़ेगा? देखिए, कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है इन चीजों के लिए पहले से ही तैयार था और भारत के साथ में ऑलरेडी जो है यूएसए इस पैक्ट को कर चुका है। इसके साथ में और सारे कई पैक्ट जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच में हो चुके हैं, तो भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान वैसे फड़फड़ाता खूब है, लेकिन उसकी फड़फड़ाहट के अंदर उसकी आवाज जो है वहीं तक दब जाती है, किसी दूसरे देश तक नहीं पहुंच पाती। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो अपने वेपन्स को सप्लाई करे, ताकि दोनों देश जो है वो आपस में भिड़ जाए। भिड़ने के बाद जब उनका पैसा खर्च होगा उस भिड़ंत के अंदर, तो उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी जो है उनकी इकोनॉमी डाउन जाएगी। अगर उनकी इकोनॉमी डाउन जाती है तो यूएसए को यह पता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2027 में, तो यूएसए जो है उसकी पहुंच कम हो जाएगी। इसीलिए किसी देश से अगर आगे बढ़ना है तो उस देश को नीचे गिरा दो, अपने आप जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। यूएसए की चाल कुछ ऐसी ही है। यूएसए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जब वेपन सप्लाई करेगा तो वो इंटरवेंशन करना शुरू कर देगा पीओके के अंदर। हम लोग जब पीओके में पाकिस्तान से उलझ जाएंगे तो फिर चाइना जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोचेगा। जब 1962 के अंदर चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था डोकलाम क्षेत्र के अंदर, तो वो चोरी छिपे किया था। अब हो सकता है कि अगर चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करे, वैसे तो हम लोग जवाब दे देंगे, लेकिन हम लोग अगर पीओके में उलझे रहेंगे तो उस समय चाइना अगर हमारे ऊपर आता है तो परेशानी जो है वो इंडिया को हो सकती है। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि वाकई में क्या भारत के लिए कोई परेशानी है, या फिर ये यूं ही जो है हवाई बातें चल रही है। F-16 जो विमान है वो यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था और ऐसे 85 विमान जो है वो पाकिस्तान के पास में है। पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास में जाता है। अगर मान लीजिए कि यूएसए और भी वेपन्स की डील करता है पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान उन वेपन्स का इस्तेमाल करेगा वॉर में, पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जाएगी और वो फिर से आईएमएफ के अंदर जाएगा। आईएमएफ पूरी तरीके से कंट्रोल है यूएसए के द्वारा, और फिर यूएसए जो है वो आईएमएफ को कंट्रोल करते हुए पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लग जाएगा अपने डेट से, क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी जो ट्रेड है वो डेट के अंदर चल रहा है। घाटे का सौदा जो है वो पाकिस्तान के साथ में चल रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी 1000 मिलियन डॉलर जो है वो डेट में है यूएसए के साथ व्यापार करने के अंदर। तो यूएसए ये चाहता है कि कैसे भी करके पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक ट्रैप में फंस जाए और उसको कठपुतली की तरह जो है वो यूएसए नचाता रहे। भारत उन देशों में से नहीं है, लेकिन भारत जो है हर हरकत को समझता है यूएसए की। यूएसए भारत को कंट्रोल तो करना चाहता है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग पावर जो है वो भारत के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये जो रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यूएस और पाकिस्तान, देखना होगा कि क्या वाकई में इसका कोई असर होता है, लेकिन हमें नहीं लगता है इसका कोई असर होने वाला है। आप जिस मंच पर थे वो थी खबर दमदार, और आप इस चैनल के माध्यम से दुनिया भर की खबरें जो हैं वो देख पाते हैं और अपनी सूचना के अंदर वृद्धि कर पाते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।